हेलो एवरीवन। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। आपने काफ़ी जगह पढ़ा या सुना होगा बाय द डिप। इसका मतलब क्या होता है वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा आज की इस वीडियो में। तो इसके लिए आपको ये समझना होगा कि डिप, बाय द डिप, डिप से मतलब ये होता है कि जैसे कोई प्राइस ऑनगोइंग प्राइस है और ये हाई कंटिन्यूसली हाई जा रहा है। तो कोई भी जो न्यू ट्रेडर है, कोई भी जो न्यू जिसको कोई भी ये शेयर खरीदना है, तो वो यहाँ खरीदे ऑन गोइंग प्रोसेस में। और एक यहाँ डिप से मतलब होता है कि प्राइस फॉल करे तब खरीदे। ठीक है, ऑन गोइंग प्रोसेस में खरीदेगा तब उसका जो दिक्कत क्या है इसमें ये है कि उसका जो स्टॉप लॉस होता है यानी जो उसका रिस्क होता है वो वाइड हो जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता है कि उसका रिस्क कहाँ है। बट व्हेन द ये जो डिप आता है ना, डिप डिप से जब वापस प्राइस अबव जाने लगता है तब उसको बाई करने के लिए बोला जाता है। क्यों? बाई द डिप, क्योंकि यहाँ पे बाई डिप पे कोई नहीं बाई कर सकता। लेकिन जब आपको एक कंफर्मेशन मिल जाता है कि यहाँ से बाई प्राइस ऊपर जाने लग रहा है तब इस हाई को क्रॉस करने से पहले लोग बाइंग कर लेते हैं। यानी जो ये रेंज है, इस रेंज में लोग बाइंग करते हैं। ये डिप रेंज है, मतलब एक्चुअल डिप था। और उसके बाद जो डिप से जब मार्केट ऊपर जाता है यानी प्राइस एक लेवल पे आके रुक गया और उसके बाद अप जाने लगा, तो ये एक डिप होता है। वो मतलब प्राइस यहाँ से नीचे नहीं जा रहा है और अब अप जाने लग गया, तो यहाँ पे बाइंग होता है, उसे बोलते हैं बाई द डिप। यहाँ पे क्यों बाई करना होता है? ये सिर्फ तभी एक्टिव होता है जब प्राइस अप ट्रेंड में हो। डाउन ट्रेंड में होता है तब उसके लिए एक अलग टर्म यूज होता है, वो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ हम बाई द डिप का ही कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ मैं। ठीक, उसका मतलब ये होता है कि टिप बाई करने का मतलब यहाँ कहीं बाइंग करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, अब ये क्यों बोला जा रहा है वो मैं आपको काफ़ी चार्ट में दिखाऊंगा। आपको काफ़ी अच्छे से समझ में भी आ जाएगा कि डिप का मतलब क्या होता है, कहाँ पे बाइंग करना चाहिए। ठीक है, मैंने विप्रो का चार्ट खोला हुआ है और मैंने ये जिगजैग का कुछ इंडिकेटर यूज किया हुआ है, आपको किसी भी ब्रोकर में मिल जाएगा। तो देखना, विप्रो का प्राइस हायर हाई बना रहा है, तो पहले तो ट्रेंड क्लियर हो जाता है ये। जैसे ये देखो, ये एक हायर हाई है। ठीक है, हायर लो बनने चाहिए। ठीक है, तो ये क्या बना रहा है, बता रहा है कि ये डिप है, क्योंकि प्राइस ने ये अप मूव दिया, यहाँ से ये अप मूव दिया और उसके बाद प्राइस यहाँ पे आके रुक गया, मतलब यहाँ तक आया। और उसके बाद में जब ये रेंज क्रॉस कर रहा है, जब ये रेंज क्रॉस कर रहा है, तब लोगों ने ये हाई क्रॉस होने से पहले बाय द डिप, मतलब यहाँ पे कुछ लोगों ने इस पॉइंट से बाई करना स्टार्ट किया। यहाँ पे बाइंग क्यों नहीं करना चाहिए, मतलब क्यों बोलते बाय द डिप? क्योंकि यहाँ पे बाइंग करेगा तो उस बंदे का स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? उस बंदे का स्टॉप लॉस रहेगा इस लेवल पे, जो कि बहुत वाइड स्टॉप लॉस है। अगर जैसे किसी बंदे ने ऑनगोइंग प्रोसेस में बाई करता है तो उसके लिए जो रिस्क है वो यानी 20% का रिस्क है। ठीक है, और अगर देखोगे इस केस में बाय द डिप से मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे प्राइस ने डिप कर चुका है और अब इससे प्राइस नीचे नहीं जा रहा, अपर साइड जाने लग गया। तो कोई भी जो बायर है, जो कोई किसी को भी स्टॉक लेना है, तो उसके लिए जो अब रिस्क होगा, क्योंकि वो इस रेंज के अंदर ही बाई करेगा, इस हाई और इस के बीच में, तो उसके लिए जो रिस्क मैं 50% मान रहा हूँ कि यहाँ पे बाई करता है तो उसका रिस्क ये लेवल रहेगा, क्योंकि इस लेवल के नीचे वो निकल जाएगा। ठीक, तो इस केस में जो आता है रिस्क एपेटाइट हो जाती है वो 7%, यानी उस फर्स्ट केस में क्या था, 22% रिस्क आ रहा था, और जो सेकंड केस में क्या आ रहा है, सिर्फ 7% का रिस्क आ रहा है। ठीक है, ये तो हो गया एक और कंसेप्ट। ठीक है, अब ये मैं आगे भी देख सकता हूँ, इसी स्टॉक में दोबारा देख सकते हैं। ये देखो, यहाँ से प्राइस अबव निकलने स्टार्ट हो गया। अब दिक्कत क्या है, ऑन ग्रोइंग प्रोसेस है, मैं यहाँ बाई करूँ, मेरा स्टॉप तो बहुत वाइड होने लग गया। तो क्या करना है कि वेट करना है नेक्स्ट डिप का। जो नेक्स्ट डिप आया
फर्स्ट डिप आया यहाँ पे, तो यहाँ से प्राइस अपर जाने लग गया। तो हमें बाइंग का जो एरिया होता है बाय द डिप का मतलब ये रेंज हो गया, ठीक है, फर्स्ट रेंज ये हो गया, ठीक है। या तो इस केस में अगर वो बंदा इसके नीचे निकल रहा है तो मतलब उसके लिए ये सेलिंग जोन हो गया, वो निकल जाएगा यहाँ पे। लेकिन जो बाय द डिप के हिसाब से देखेगा तो उसको जब तक नहीं निकलना चाहिए जब तक कि उसका ये जो एक्चुअल में यहाँ पे ये प्राइस का बिहेवियर चेंज होता है, यानी डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है, ठीक है। ये मैंने वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, मेरी प्राइस एक्शंस की वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि ट्रेंड कब चेंज होता है, ठीक है। और यहाँ देखना किसके लिए सेकंड डिप यहाँ पे आया है, सेकंड डिप यहाँ पे आ रहा है, तो उस बंदे को वापस से प्राइस मूव अप स्टार्ट हो गया, तो उसके लिए जो कोई बाइंग करेगा तो उसके लिए जो बाइंग जोन आएगा जो इस हाई से पहले आएगा, यानी यहाँ पे कहीं आएगा। दोनों ही केस में देखना रिस्क एपेटाइट क्या थी। देखो पहले के केस में अगर कहीं कोई बंदा बाई करने जाता यहाँ पे इस रेंज में कहीं बाई करने जाता तो उसका जो रिस्क एपेटाइट हो जाता वो वापस से यहाँ पे कहीं बाइंग करने जाता है तो उसका वापस से रिस्क हो गया है 20% के आसपास। लेकिन जो इस केस में है, इन दोनों ही केस में क्या है, उसका स्टॉप लॉस भी अगर हिट होता है तो भी उसका 4%, और इस केस में 6%, यानी 6% से भी कम आएगा, ठीक है। तो उसका स्टॉप लॉस क्या होगा, अगर लॉस होता है तो उसको एक लिमिटेड लॉस होगा, यानी उसका लॉस लिमिटेड होगा और लो होगा, ज़्यादा लॉस नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए बाई द डिप का कॉन्सेप्ट वर्क करता है और ये हर स्टॉक में ट्रेंडिंग डे में ही काम करता है। अब डाउन ट्रेंड में क्यों काम नहीं करता है वो भी दिखा देता हूँ। देखो अभी आप ट्रेंड चल रहा है क्योंकि यहाँ तक अभी तक का कोई भी ये लो ब्रेक नहीं हो रहा, यहाँ पे ये लो ब्रेक नहीं हो रहा, जहाँ पे ब्रेक होगा तब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ देखना, यहाँ पे एक बार ये डिप मतलब ब्रेक हो गया है, अब यहाँ पे क्यों नहीं बाई करना चाहिए, ये एक डिप आया, ठीक है। लॉन्ग टर्म में बाइंग कर सकते हैं लेकिन एक्चुअल में मतलब क्या होता है बाई द डिप। अगर कोई बंदे का जैसे यहाँ पे एक डिप बना हुआ है तो कोई भी जो इन्वेस्टर है वो कहाँ बाई करना पसंद करेगा, वो इन्वेस्टर बाई करना पसंद करेगा इस जोन में। क्यों? क्योंकि उसका रिस्क एपेटाइट कम हो जाता है, ठीक है। तो बाई द डिप का कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है कि लो रिस्क, कि अपने को रिस्क कम करना है, ठीक है। ठीक है, अब मैं कुछ और स्टॉक में दिखाता हूँ या इंडेक्स में ही चलते हैं, सबसे पहले इंडेक्स में दिखाता हूँ आपको। ये हम आ गए निफ्टी इंडेक्स में, इसमें बाय द डिप ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो ये एक डेली चार्ट खुला हुआ है निफ्टी का, ठीक है, और हम आ गए यहाँ पे, यहाँ से प्राइस हायर हाई बना रहा है, तो मेरे लिए हायर हाई बन गया है तो अब प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है। मैं एक इन्वेस्टर हूँ तो कहाँ पे बाइंग करना मेरे लिए सबसे फेवरेबल है, मेरे लिए यहाँ पे कहीं पर भी बाइंग करना फेवरेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा जो रिस्क है इन सारे के सभी केसेस में देखना, अगर मैं यहाँ पे बाइंग करता हूँ तो मेरे लिए रिस्क एपेटाइट ये होगा, अ, दो प्राइस इतना नीचे नहीं आ रहा है लेकिन मे भी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आगे आप अगर देखने की कोशिश करोगे जिस बंदे ने यहाँ बाइंग किया है, यानी यहाँ इस प्राइस पे बाइंग किया है, तो उसके लिए अगर जब ये प्राइस तक नीचे आने लगेगा तो वो निकल जाएगा, क्योंकि उसका रिस्क एपेटाइट कहाँ था, ये लोअर था, ठीक। नेक्स्ट जो बाय द डिप है तो मतलब डिप यहाँ बना हुआ है, एक काफ़ी सिग्निफिकेंट प्राइस गिर चुका है और उसके बाद अपर जाने लगा, तो उसके लिए जो डिप बाइंग जोन आता है वो ये लेवल पर आता है, मतलब इस जोन में कहीं बाइंग करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो अब उसकी इस केस में उसका रिस्क क्या हो गया, कम हो गया है। तो बाई द डिप सिर्फ कॉन्सेप्ट का यही मतलब है कि आपको अपना रिस्क
कम करना है एक ऑन गोइंग ट्रेंड में, अप ट्रेंड में, ठीक है। एक तो ये समझ में आया। डाउन ट्रेंड में क्यों नहीं करना है उसका मैं आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखना। यहाँ पे कंटिन्यूस ट्रेंड अप है, देखो यहाँ डेली में ट्रेंड क्या हुआ है, डाउन हुआ। क्यों, कैसे? जैसे ये एक हाई, लो एंड हाई लो, लो और लो का फॉर्मेशन बनना है। जैसे ये एक लो है, फिर उसके बाद एक ये और लो बना है, ठीक है। इन इस केस में क्या है, अगर आप डिप बाई करोगे, क्योंकि आपको यहाँ क्लियर हुआ कि यहाँ डाउन ट्रेंड हो गया तो ये डिप होगी, अगर आप इस डिप पर बाइंग करते हो डाउन ट्रेंड में, क्योंकि यहाँ से एक डिप बना है, तो आप बाइंग कहाँ करोगे? आप बाइंग करोगे यहाँ इस जोन में। तो इस जोन में क्या होगा, आपके एक डाउन ट्रेंड में स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इस केस में आपको क्लियरली शो हो रहा होगा कि आपका जैसे ही ये प्राइस इस ब्रेक करता है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ठीक। इसीलिए एक डाउन ट्रेंड में बाय द डिप कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता है, उसके लिए एक कंसेप्ट यूज होता है ट्राई जोन सेल, ठीक है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।